वेलकम इन बेड टाइम स्टोरी चैनल। एक जंगल में एक पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे घोंसले थे। इन घोंसलों में बहुत सारी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया की एक ही परेशानी थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। पिंकी इस बात से बहुत परेशान थी। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करती कि इसका कोई बच्चा हो जाए। पिंकी को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। वो अपने शौहर के पास बैठकर कहती है कि शौहर जी, अल्लाह मुझे कब औलाद देगा? मेरी इल्तिजा अल्लाह कब सुनेगा? उसके शौहर ने उसको तसल्ली दी और कहा, तुम परेशान ना हो पिंकी, अल्लाह तुम्हारी इल्तिजा ज़रूर सुनेगा। एक दिन पिंकी ऐसे ही जंगल से गुजर रही थी। वो अपने मुंह में दाना रखे हुए थी। तभी उसे नीचे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई दी। पिंकी उसके पास जाकर रुक गई और उसे कहने लगी, अरे बूढ़ी खाला, क्या हुआ? क्या परेशानी है? बूढ़ी चिड़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मुझसे काम नहीं किया जाता। मैं 2 दिन से भूखी हूँ बेटा, पर मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। पिंकी चिड़िया को उसकी बात सुनकर इस पर बहुत तरस आया और फौरन उसे कहा, कोई बात नहीं खाला, आप ये दाना रख लो, मैं दूसरे दाने लेकर घर चली जाऊंगी, आप ये खा लो। बूढ़ी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने उससे दाना ले लिया। बूढ़ी चिड़िया ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा बेटी, तुम्हारी हर दिल की दुआ पूरी होगी। ऐसा कहकर बूढ़ी चिड़िया दाना उठाकर वहाँ से चली गई। पिंकी चिड़िया फिर जंगल में दाना चुगने के लिए चली गई। रात को खाना खाकर पिंकी चिड़िया सो रही थी। तभी उसे ख्वाब में एक परी आई। परी ने उससे कहा, पिंकी, तुम्हारे दिल की दुआ अब जल्द पूरी होगी। आज तुम्हें जंगल के एक टीले पर तुम्हें एक अंडा मिलेगा। तुम इसे संभाल कर रखना, वो बड़ा होकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। परी के ऐसा कहते ही पिंकी चिड़िया जाग गई। उसने अपने शौहर चिड़े से कहा, जी, आज मेरे ख्वाब में एक परी आई थी। उसने मुझे बच्चे के बारे में बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन सुबह होने पर पिंकी चिड़िया खुशी से जंगल की तरफ चल पड़ी। परी के कहने के मुताबिक वो जंगल के टीले की तरफ जा रही थी। पिंकी को वहाँ पर एक चमकता हुआ अंडा दिखाई दिया। पिंकी इसे देखकर बहुत खुश हुई। वो अंडे के पास जाकर रुक गई। अरे, ये अंडा तो काफी बड़ा है और यहाँ पर इसके माँ बाप भी नहीं हैं। तब ही वहाँ पर परी नमूदार हो गई और पिंकी चिड़िया को देखने लगी। पिंकी चिड़िया ने सोचा, ये अंडा तो बहुत ही बड़ा है, उसे कैसे घर लेकर जाऊं? परी को चिड़िया की परेशानी समझ में आ गई। तब ही परी ने अकाब का रूप धार लिया। अरे बहन, आपको क्या परेशानी है और ऐसे परेशान क्यों बैठी है? पिंकी ने जब अकाब को देखा तो डर गई। पिंकी बोली, जी, आप कौन है? क्या ये अंडा आपका है? अरे नहीं, ये मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। मुझे लगा तुम परेशान हो, इसलिए तुम्हारे पास चला आ गया। हाँ, मैं परेशान हूँ। मुझे ये अंडा लेकर घर जाना है, पर मैं उसे उठा नहीं सकती। ये सुनकर अकाब बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं इसे उठाकर तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। अगर तुम्हें परेशानी नहीं हो तो क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? पिंकी चिड़िया बोली, हाँ, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, इससे मेरी मदद भी हो जाएगी। ऐसा कहकर अकाब इस अंडे को उठा लेता है और दोनों पिंकी के घर की तरफ जाने लगते हैं। सभी इर्द गिर्द वाले परिंदे अकाब को देखकर डर गए और जाकर अपने घरों में छुप गए। अकाब ने पिंकी के घर आकर अंडा उसके घोंसले में रख दिया। अरे मैं अभी चलता हूँ, मुझे भी अब अपने घर वापस जाना है। पिंकी चिड़िया बोली, आपने मेरी मदद की, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकाब बोला, अब तुम इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, ये आगे चलकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। ऐसा कहकर अकाब वहाँ से चला गया और फिर से परी के रूम में आ गया। पिंकी, अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। थोड़ी ही देर में चिड़ा उड़कर घर आ गया। उसने वो अंडा देखकर पिंकी चिड़िया से पूछा, अरे पिंकी, तुम ये अंडा यहाँ कैसे लेकर आई? पिंकी चिड़िया ने बताया कि कैसे एक अकाब ने इस अंडा लाने में मदद की। वो दिल का बहुत साफ था। अंडा छोड़कर वो यहाँ से चला गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पिंकी चिड़िया अंडे का ध्यान रखने लगी। सभी आस पड़ोस वाले परिंदे आकर इस अंडे को देखते और चले जाते। थोड़े ही दिनों में अंडा फूटकर इसमें से बच्चा बाहर निकल आया। बच्चे को देखकर पिंकी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया।